अब समय आ गया है जब हमें सरकार के साथ चलना सीखना है। क्यों सर हमेशा विपरीत धारा में चलते हैं। विपरीत नदी की विपरीत धारा में चलने से सांस फूलने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब समय है धारा के साथ चलो और क्यों सर का विकास करो। आपके लिए आप में से उठा करके आप ही के व्यक्ति को उठा करके टिकट दिया गया है, जबकि बड़े बड़े नाम थे यहाँ पे, और उन सब को दरकिनार करके रेवंत जी को दिया है कि जनता एक गांव के देसी आदमी को पसंद करती है। और मैं सब किसान भाइयों और जितने लोग आए मेरे भाई बहन, सबसे मेरा अनुरोध है कि अब की बात रेवंत राम। अब यदि ये देख गया ना तो फिर क्यों सर की सुध लेने वाले नहीं आएंगे। वास्तव में आप अपने एरिया में भला चाहते हो, बच्चों का भला चाहते हो, विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना चाहते हो और उनको शिक्षित करके उचित जगह पे पहुंचाना चाहते हो, तो ऐसा विधायक होना चाहिए जो विकास की बात करे, विनाश की बात नहीं करे। सबको साथ लेके चलना है। 36 कौम को साथ लेके चलोगे तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। और यही आपसे अनुरोध है। राजस्थान में आप सबसे अनुरोध है, मैं 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रभारी होने के नाते 200 में से 60 में तो मैंने ये रथ में बैठ करके 20-22 दिन निकाले हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, जगह जगह की एक ही डिमांड है, अब की बार भारतीय जनता पार्टी सरकार। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही है और उस समय यदि आप चूक गए तो फिर आप देखो कोई धनी डोरी नहीं है। जब हमारे सामने दिख रहा है कि भाजपा की सरकार आएगी, राजस्थान की सरकार अगली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उसके साथ चलो और निश्चित रूप से हमें अपने विकास के लिए और क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए सरकार का साथ देना चाहिए। और जैसा आप चाहते हैं वैसा एक कैंडिडेट दिया गया, जैसा आपकी मनपसंद थी कि भाई हमारे में से हो, हमारा सीधा साधा आदमी हो, गांव का देसी आदमी हो, और किसी भी समय रेवंत जी को चाहिए आधी रात कोई पकड़ के ले आओगे तो बेचारे आ जाएंगे। इससे ज़्यादा और क्या चाहते हो। ये नहीं है कि साहब कभी सेल्फियाँ ले रहे हैं, कभी और कुछ कर रहे हैं। ये आदमी तो आधी रात को उठा के ला सकते हैं जहाँ भी जरूरत पड़ेगी। आदमी हम तो आज मैं और ज्योति जी तो गारंटर के रूप में आए हैं इनके, यानी आपको गारंटी दे रहे हैं। यदि ये नहीं कहना माने, यदि हमारी बात खाली चली जाए तो आप हम दोनों को आगे पकड़ लेना कि आप गारंटी दे के आए, ये तो कहना ही नहीं मान रहा भाई। तो हम आपको गारंटी दे के जा रहे हैं कि क्यों सर की कोई भी समस्या होगी, कोई भी कार्य होगा, वो हम सब मिलकर के करें। और पूरे जिले के लिए आप देखिए कि जिले में 5 साल ज्योति की एमपी रही, 5 साल मैं भी रहा। 5 साल में जो काम किए हैं आपको गिनाए तो फहरिस्त लंबी है। चाहे कॉलेजों का मामला हो, आपका खिंवसर में गवर्नमेंट कॉलेज खोला था, खिंवसर के अंदर ये जो डबल रोड चल रही, ये भी 4 लेन होने वाली है। एक 4 लेन और होगी जो जयपुर से चलेगी, सीधी फलोदी जाएगी, और उसको कहते हैं डिफेंस रोड। वो कई भाई लोगों ने अटका दिया था, लेकिन अभी हम आपको निश्चित वादा करते हैं कि केंद्र में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और वो 4 लेन बेस्ट रोड बनेगी जिसमें नागौर की रीढ़ की हड्डी का काम करेगी। तो और ये जो आपके सामने चल रही है ना, ये भी 4 लेन हो जाएगी मतलब। तो इसलिए सारे विकास के कामों के लिए भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम है विकास। और भारतीय जनता पार्टी जब जब शासन में आई है, चाहे वो गांव में गौरव पथ बनाना हो, चाहे हर पंचायत में 12वीं की स्कूल खोलनी हो, चाहे हर जगह जब बड़ी जगह CSC खोलने का मामला में आया था, यहाँ CSC और ये बड़ा हॉस्पिटल खोला जाए, तो हर जगह पे आपको सारा फायदा मिलता है। जिला सबसे जो पिछड़े जिलों में नागौर कहलाता था वो आज अग्रिम पंक्ति के अंदर, और उसके पीछे शक्तियाँ हैं, विकास वाले लोग बैठे तब जाके यहाँ पे पहुँचे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया भूले नहीं, 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को दें, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा मतों से जीता करके भेजें, वो ही सबसे बेस्ट होगा। यही आपसे अनुरोध था। ज़्यादा समय नहीं लेके एक दो बात कहूँगा मैं आपको। चाहे विकास का मामला हो, चाहे आप किसान भाई हैं, यहाँ बरगलाने वाले भी बहुत आए थे, लेकिन मोदी किसानों का साथी है। वो किसान को अन्न देवता मान के चलता है। और ये जो आज मूंगों के भाव 8,500 तक आए, उसमें हम लोगों को आप धन्यवाद दीजिए। किस प्रकार से हम लोग कमेटी के अंदर
5, 4.5, 5,000 से एकदम 7,000 रुपये प्रति क्विंटल किया था। और मैंने मंडी में पूछा था एक दिन मीटिंग में, पीड़ोदा जी आगे, सुखराम जी, सबके सामने पूछा था कि मुझे बताओ क्या भाव चाहिए। उन्होंने कहा 6,000 कर दे तो न्याल कर दो, 6 के 7,000 कर दिए। मतलब आप 6,000 तो किसान मांग रहे थे, हमने उसको 7,000 के लो। अब क्या चाहते हो? बाजरा 1100 रुपये में कोई नहीं खरीदता। इस मोदी को धन्यवाद दो। दुनिया के अंदर बाजरा और मोटे अनाज को श्रीधन के नाम से, श्रीधन योजना, एक श्रीधन अनाज है, यानी वर्ल्ड में चमका दिया कि ये मोटे अनाज से हेल्थ अच्छी रहती है और मोटा खाओ और लंबा जियो। ये कोरोना कहीं नहीं आएंगे यदि बाजरा और ये जवार और रागी बागी खाओ। और आज ये है, दुनिया के अंदर बाजरे के बिस्कुट जा रहे हैं। ये फूड प्रोसेसिंग हम लोगों ने डिपार्टमेंट देखा है। जब से फूड को, यानी अनाज को, यदि बाजरे को बाजरे के रूप में बेच रहे थे तो 11 रुपये किलो, और बाजरे के जोरदार शानदार बिस्किट बना के बेच रहे हैं 100 रुपये की। तो एकदम चेंज आ है। तो मोदी जी का ये है, फूड प्रोसेसिंग के अंदर ध्यान दिया। आज चाहे अनाज हो, चाहे फ्रूट्स हो, उनसे कुछ न कुछ चीज़ बनाओ। और मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, आज आप लोगों को देख रहे होंगे जिन्होंने भी कई लोगों ने किया, लेकिन बिक्री का साधन नहीं है। आज यदि अनाज यदि वो टाइम पे नहीं बिका तो वो वहीं फूट जाता है, आधे में ही कोई नहीं खरीदता। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि यदि कोई भी आदमी ठेकेदार ले ले, हम आपके 50 रुपये किलो या 100 रुपये किलो अनाज लेंगे 3 साल तक, और हर साल 10% बढ़ा देंगे। तो ऐसा कानून बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी खैर कोई बात नहीं, आगे वाले समय आएगा। तो मैं कहता हूँ किसान हितैषी, आप लोगों ने 6,000 रुपये नहीं मांगे, 6,000 रुपये किए। किसान सम्मान निधि कोई ऐसा नहीं है दान दिया होगा।